हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का चैप्टर 5 सेक्शन 89 से सेक्शन 93 तक इनको डिस्कस करेंगे। इसमें सेक्शन 89 कहता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड ऑफ द कोर्ट। जो केस चल रहे हैं कोर्ट में, उन केस को कोर्ट के बाहर आपस में वादी प्रतिवादी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स मिल करके सॉल्व कर सकते हैं। इस बात को सेक्शन 89 में कहा गया। इसमें अगर कोई केस कोर्ट में रनिंग कंडीशन में है, अपीयर्स टू द कोर्ट, और कोर्ट को ऐसा महसूस होता है एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट, कोई भी उसमें से एक ऐसा रीजन है, उस रीजन के तहत कंप्रोमाइज हो सकता है, या कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो सकता है, या कोर्ट में ही दोनों पक्ष आ करके आपसी सुलह से केस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोर्ट को ऐसा महसूस होता है तो देन ही रिफर्स टू, वो केस को कहाँ रिफर कर देगी, उसके 4 पॉइंट दिए गए। एक तो आर्बिट्रेशन, माध्यस्थम, दूसरा कॉन्सिलेशन, सुलह, और तीसरा जुडिशियल सेटलमेंट और लोक अदालत, न्यायिक सेटलमेंट न्यायिक प्रक्रिया में या लोक अदालत में, और मीडिएशन या समझौता के लिए। तो अब इन 4 चीजों के लिए कोर्ट को अगर ऐसा प्रतीत होता है कि उस केस को, कि वो केस सॉल्व हो सकता है मध्यस्थता के द्वारा, सुलह के द्वारा, या जुडिशियल के तहत, सेटलमेंट के तहत, या लोक अदालत में, या मीडिएशन में, तो उन्हें वह उस केस को वहां के लिए भेज देगा। और वहां पर आर्बिट्रेशन अगर 2 पॉइंट के लिए भेजा गया कि आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन के लिए, तो इसका सेकंड पॉइंट कहता है कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एट 1996, इसके तहत इसके प्राविधान के तहत उसको सॉल्व किया जाएगा। ये बात इसमें कही। और अगर जुडिशियल सेटलमेंट या लोक अदालत है, लोक अदालत इसमें भेजा गया, तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के सेक्शन 20 के तहत उसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये बात। और मीडिएशन है तो आपसी सुलह से दोनों पक्ष आकर के कोर्ट में अपना सुलह लगा देंगे कि हम दोनों पार्टी इस तरीके से सुलह कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फैमिली कोर्ट में, पारिवारिक न्यायालय में कोई केस चल रहा है हस्बैंड और वाइफ का, सेक्शन 30 के तहत, सेक्शन 13 के तहत तलाक का मुकदमा चल रहा है, और बीच में ऐसा हो जाता है कि दोनों पक्ष कहते हैं कि नहीं हम आपस में रहेंगे, तो दोनों पक्ष उसमें से सुलह लगा देते हैं कि इन शर्तों के तहत हम आपस में रहेंगे, और वो जो केस है, वो जो वाद है, वो सुलह के तहत समाप्त कर दिया जाएगा। या उस केस में मीडिएटर के लिए, मध्यस्थम के लिए, कॉन्सिलेशन के लिए, सुलह के लिए वो मीडिएटर के पास भेज देगा, और मीडिएटर उन दोनों को आपस में बात करके, सुलह करके, वो सुलह का एक प्रपत्र बना करके फाइल पे लगा करके कोर्ट में उस केस को समाप्त कर सकता है। और बहुत से केस ऐसा ही हैं जिन केसों में मान लेते कोई प्रॉपर्टी का केस हो, बाद में ही हो गया कि आपका इतना खर्चा बनता है, इतना पैसा है, आप इसको ले ले और मेरे पक्ष में रिलीज कर दें। इस तरीके से कोई भी सुलह वगैरह से केस को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 89 कहता है कि केस को 4 तरीके से आउट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के बाहर या कोर्ट के भीतर उनको सॉल्व कर सकते हैं। वो है आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन, जुडिशियल सेटलमेंट या लोक अदालत, और मीडिएशन के तहत। अब सेक्शन 90 में आते हैं, पावर्स स्टेट फॉर केस फॉर ओपिनियन ऑफ कोर्ट। जो स्टेट के केस हैं, जो स्टेट केस हैं, उन केस को राय के लिए हम कहां पर, न्यायालय में सलाह के लिए हम भेज सकते हैं। जो ये केस है, न्यायालय की राय के लिए मामले को कथन करने की शक्ति, तो उसमें कोई केस चल रहा है और उसको राय लेने के लिए अपने ऊपरी अदालत में उसका डिटेल समरी लिख करके
हम उसको राय लेने के लिए भेज सकते हैं कि इस केस के लिए हम इसमें इस ऑर्डर के लिए क्या कर सकते हैं। अ पर्सन एग्री इन राइटिंग, अगर वो दोनों पक्ष या वो पक्ष तैयार है कि ऊपरी न्यायालय से उसमें सलाह लेकर के उसको सॉल्व कर दिया जाए, तो रिटर्न में उसको लेकर के ओपिनियन फॉर द कोर्ट, कोर्ट की सलाह के लिए उसको भेज दिया जाएगा और कैस कोर्ट उसमें से डिटरमाइनिंग वो फाइंड करेगा कि इसको किन बिंदुओं के तहत सॉल्व किया जा सकता है, और वह सलाह वह उस कोर्ट को, जिस कोर्ट ने उसको लेटर भेजा, उस कोर्ट को भेजी और वह उस सलाह के तहत उस केस को सॉल्व कर सकती है। ये सेक्शन 90 कहता है। अब सेक्शन 91 कहता है पब्लिक न्यूसेंस एंड अदर wrongful acts affecting the public। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें कहा कि पब्लिक न्यूसेंस जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं या आसपास के लोग हैं या कोई पब्लिक है, उस पब्लिक में कोई न्यूसेंस पैदा कर देता है, अवरोध पैदा कर देता है, या कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट करता है, गलत कार्य करता है जिससे पब्लिक को परेशानी होती है। अगर पब्लिक को परेशानी होती है, आम पब्लिक को, तो फिर उसके लिए सेक्शन 91 बनाया गया कि पब्लिक न्यूसेंस, अगर उसमें पब्लिक के लिए न्यूसेंस पैदा कर रहा है या अदर रॉन्गफुल एक्ट या कोई अन्य रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, तो अफेक्टिंग पब्लिक, उसकी वजह से पब्लिक के अधिकारों का हनन हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो जो रॉन्गफुल एक्ट उसने किया, उस एक्ट के कारण पब्लिक के अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर ऐसा होता है, पब्लिक के अधिकारों का हनन होता है, तो उसके लिए सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड इंजेक्शन अदर रिलीफ, चाहे हम उसको डिक्लेयर करने के लिए, घोषणा करने के लिए, चाहे उस पर स्टे लेने के लिए या उसको डेमोलिश करने के लिए, अदर रिलीफ, किसी भी रिलीफ के लिए उसको हम केस को फाइल कर सकते हैं। अब ये केस दो तरीके से फाइल किया जाता है। एक पहला फाइल किया जाता है बाय द एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल के द्वारा केस को फाइल किया जाएगा, उसमें कोर्ट की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अब दूसरी बात इन्होंने कहा, 2 और मोर पर्सन, अकेला सिंगल नहीं फाइल कर सकता, 2 या 2 से अधिक लोग, चाहे वो उससे इफेक्टेड हो रहे हो चाहे नहीं हो रहे हो, लेकिन पब्लिक इफेक्ट हो रही है, इसलिए 2 या 2 से अधिक लोग मिल करके उस केस को फाइल कर सकते हैं और उसके साथ में सेक्शन 91 के तहत एक एप्लीकेशन लगाएंगे और उस एप्लीकेशन में कोर्ट से परमिशन लेंगे कि उस केस को हम रनिंग करा सके। जब कोर्ट परमिट कर देता है तो वो रनिंग हो जाता है केस और उस पर सुनवाई होती है, जो पब्लिक का न्यूसेंस है उसे हटाने के लिए। अब इसमें मान लेते हैं एक पार्क है, पार्क लोगों के टहलने के लिए है और उसमें बीच में किसी ने कमरा बना दिया, तो अब उससे क्या होगा कि पब्लिक को नुकसान हो रहा, पब्लिक को न्यूसेंस पैदा हो रहा, पब्लिक को परेशानी हो रही है, पब्लिक के अधिकारों का हनन हो रहा, क्योंकि पब्लिक उसमें टहल रही थी। तो उसमें कोई भी व्यक्ति उस कमरे को डेमोलिश करने के लिए या बन रहा है तो उसको एज इट इज स्टे करने के लिए केस फाइल कर सकता है, लेकिन वो केस अकेला नहीं फाइल किया जाएगा, 2 या 2 से ज्यादा लोग फाइल करेंगे, क्योंकि उसकी बहुत सारी पब्लिक को इफेक्ट हो रहा है। अगर सिंगल व्यक्ति, एक व्यक्ति के कारण एक व्यक्ति को कोई परेशानी हो रही तो वो सेक्शन 133 सीआरपीसी के तहत दाखिल कर सकता है, लेकिन जहां पर पूरी पब्लिक को न्यूसेंस पैदा हो रहा है वहां सेक्शन 91 के तहत उसको केस को फाइल करेंगे। अब बात आती है सेक्शन 92 की। सेक्शन 91 क्लियर हो गया। सेक्शन 92 कहता है पब्लिक चैरिटीज, जो ट्रस्ट वगैरह है उनमें न्यूसेंस पैदा हो जाए। अभी तो था कि पब्लिक के लिए न्यूसेंस पैदा हो जाए, अब पब्लिक के लिए कोई ट्रस्ट है, ऐसा कोई ट्रस्ट है जैसे बहुत सारे लोगों को फायदा होता है, बहुत सारे लोगों का राइट उसमें निहित है, अधिकार उसमें निहित है। अगर ऐसा कोई ट्रस्ट है तो उसके लिए हम केस फाइल कर सकते हैं जब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के जो नियम कानून है उनका कोई उल्लंघन करता है, ब्रीच करता है, तब हम उस पर केस फाइल करते हैं। सेक्शन 92 मेक फॉर पब्लिक पर्पज, वो ट्रस्ट कैसा हो, पब्लिक पर्पज के लिए बना हो, लोगों के लिए बना हो, तब उसे हम केस फाइल कर सकते हैं। और कंपलसरी फॉर द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट, लेकिन उसमें क्या है, केस फाइल करने के लिए हमें कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता निश्चित रूप से होगी। और कोर्ट की परमिशन कैसे होगी,
दो तरीके से केस फाइल कर सकते हैं, जैसे 91 में फाइल किया था, एक तो बाई एडवोकेट जनरल के तहत, या दो से दो ज्यादा लोगों को, 2 या 4, 6, 10 लोग मिल करके उस केस को फाइल करते हैं। जब एडवोकेट जनरल फाइल करता है तो डायरेक्ट फाइल कर सकता है, और जब 2-4 लोग मिल करके फाइल करते हैं तो फिर उसको एप्लीकेशन देनी पड़ती है परमिशन के लिए कि इसको इसके तहत केस को चलाना है। अगर कोर्ट उसको परमिट कर देती है तो वो कोर्ट रनिंग में आ जाता है, वो कोर्ट का केस रनिंग में आ जाता है। अब इसमें कैन गेट ए डिग्री, कौन सी डिग्री हम पा सकते हैं, जैसे रिमूविंग एनी ट्रस्टी, किसी ट्रस्टी को हटाना है, वो गलत काम कर रहा है, सारी प्रॉपर्टी को बेच दे रहा है या ट्रस्ट को बेच दे रहा है, ट्रस्ट के किराए को खा जा रहा है, कोई बैलेंस नहीं बना रहा है, लोगों को परेशानी हो रही, लोगों को उससे लाभ नहीं मिल रहा, तो उसे हटाने के लिए हम कर सकते हैं। अपॉइंटिंग अ न्यू ट्रस्टी, एक नया ट्रस्टी जो ईमानदार है कि ये ट्रस्ट को चलाएगा और पब्लिक को इससे राइट मिलेंगे और इसका सारा चीज अच्छा हो जाएगा, तो हम उसको अपॉइंट करने के लिए भी इसमें इस सेक्शन के तहत केस ला सकते हैं। वेस्टिंग एनी प्रॉपर्टी इन ए ट्रस्ट, और ट्रस्टी एक प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में निहित करने के लिए कि ये प्रॉपर्टी जो अलग हो गई है इसको ट्रस्ट में निहित, ये पब्लिक के फायदे के लिए है, उसके लिए कर सकते हैं। डायरेक्टिंग अकाउंट्स एंड इंक्वायरीज, उसके इंक्वायरी जो अकाउंट्स है, अकाउंट की इंक्वायरी के लिए और उसकी जांच के लिए हम अकाउंट्स के कर सकते हैं कि इसका पैसा का लेन देन कहाँ हुआ, क्या किया इसने, किसको किसको दिया पैसा, इन सारी बातों के लिए हम सेक्शन 92 के तहत 2 या अधिक लोग मिल करके कोर्ट के परमिशन से केस को चला सकते हैं। और इसमें बहुत सारी आ सकती है, ये घोषणा करने की डिग्री कर सकता है कि न्याय की संपत्ति का या उसमें हित का कौन सा अनुपात न्यास में किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए आवंटित किया जाएगा, कितना कोई अलग सेपरेस के लिए किया जाएगा, कितना न्यास में होगा, या अलग न्यास के लिए क्या क्या कार्य होंगे, तो वो सारी चीजें इसमें सेक्शन 2 और 3 में दी गई डिटेल में, उनके तहत हम इस सेक्शन के तहत हम कार्य कर सकते हैं। तो सेक्शन 92 में कहा कि ट्रस्ट के लिए जो पब्लिक के राइट का नुकसान, पब्लिक के राइट का हनन हो रहा है, उनमें न्यूसेंस पैदा हो रहा है, तब हम केस को फाइल कर सकते हैं। अब सेक्शन 93 कहता है एक्सरसाइज ऑफ पावर्स ऑफ एडवोकेट जनरल आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन्स। अब प्रेसिडेंसी टाउन्स में क्या है कि जो हमारे पावर्स हैं, जो एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एडवोकेट जनरल के हैं, जहां कहां पर प्रेसिडेंसी ऑफ टाउन में, तो एडवोकेट जनरल प्रेसिडेंसी ऑफ टाउन में बेसिकली नहीं होते हैं, तो अब जो प्रेसिडेंसी टाउन आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन के होंगे वहां पर क्या करेंगे, एडवोकेट जनरल पावर इन 91 एंड सेक्शन 93। 91 अभी 91 में पढ़ चुके हैं और 93 में हम पढ़ ही रहे, इसमें इनके पावर्स दिए गए हैं किसके, एडवोकेट जनरल के। लेकिन अगर आउटसाइड का केस है वहां पर क्या करेंगे, तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट अपना रूल निकालती है, जो आउटसाइड में है, आउटसाइड ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन, वहां पर क्या होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन गजट करके अपना रूल निकालती है और उसके तहत कलेक्टर या ऐसा ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो एज ए एडवोकेट जनरल की जगह पर काम करता है। क्या चीज, चाहे तो उसका कलेक्टर, उस जिले का कलेक्टर, या जिसको स्टेट गवर्नमेंट ऐसे ऑफिसर को नियुक्त कर देती है जो एडवोकेट जनरल की जगह पर जनरल के लिए काम करता है, उसकी जगह पर वही राइट उसके हो जाते हैं। तो अभी सेक्शन 99 से सेक्शन 93 तक क्लियर हो गए होंगे। सेक्शन 89 जो है सेटलमेंट का कहता है कि किस तरीके से सेटलमेंट होगा, 4 तरीके से सेटलमेंट होगा, उसमें हम कौन कौन से एक्ट के तहत उनमें काम करेंगे ये बताया गया। सेक्शन 90 में कहा आउटसाइड पावर्स स्टेट केस फॉर ओपिनियन केस, आप कोर्ट को हम पावर है कि वह उसको ओपिनियन दे सके, तो हम उसको लिख करके भेजते हैं और कोर्ट उसको सलाह देता है, उसके तहत हम सॉल्व कर सकते हैं। सेक्शन 91 में कहा पब्लिक न्यूसेंस या रॉन्गफुल एक्ट कोई कर देता है तो उसके लिए हम केस फाइल कर सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग, या तो हम एडवोकेट जनरल के थ्रू। और पब्लिक चैरिटीज में, चैरिटीज जो है ट्रस्ट वगैरह, इनमें कोई ब्रीच करता है, इनके नियम कानून को कोई तोड़ता है जिससे पब्लिक के राइट का हनन होता है, तो वो सेक्शन 92 में आ जाएगा। सेक्शन 93 में आएगा एक्सेस पावर क्या होगी है, जो हमारे आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन में है वहां पर
वहाँ का कलेक्टर या स्टेट गवर्नमेंट जिसको नोटिफिकेशन के द्वारा जारी करती है एज एडवोकेट जनरल की जगह वर्क करने के लिए, वो कार्य करता है। तो अभी सेक्शन 93 तक क्लियर हो गए होंगे। अब सेक्शन 94 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।